गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट चैप्टर में हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग बिज़नेस का टॉपिक आगे डिटेल में करेंगे। बिज़नेस होता क्या है ये हमने एक बारी कर लिया था, बट इसको दोबारा से फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। इट इंक्लूड्स all occupations which involve production, sale, purchase, distribution of goods and services with the aim of earning profit। देखिए, हम लोग कोई भी ऑक्यूपेशन करते हैं जिसमें हम लोग सेल परचेज करते हैं, उसमें मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। अगर हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें, नैरो फॉर्म में देखें, तो बिज़नेस का मीनिंग हम लोग क्या कहेंगे? बिज़नेस विल बी ट्रीटेड एज द परचेज एंड सेल ऑफ थिंग्स। कि बिज़नेस का मीनिंग क्या है, बिज़नेस को कैसे ट्रीट किया जाता है? एज अ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। और अगर हम लोग इसको वाइडर टर्म में, ब्रॉडर टर्म में देखें, तो हम लोग इसका मीनिंग क्या कहेंगे? बिज़नेस इज़ द सम टोटल ऑफ। देखिए, बिज़नेस किन किन चीज़ों का जोड़ है? एक्टिविटीज़ विच स्टार्ट राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जो एक्टिविटीज़ हम लोग प्रोडक्शन करने से लेकर, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करने से लेकर जब तक हम लोग कस्टमर के पास चीज़ को नहीं पहुंचा देते, तब तक हम लोग जो जो काम करते हैं, जो जो एक्टिविटीज़ करते हैं, उन सबको हम लोग किन चीज़ों में इंक्लूड करते हैं? बिज़नेस में इंक्लूड करते हैं। अब हम लोग इसकी आगे फ़ीचर्स देखेंगे। हम लोग इसको नेचर भी बोल सकते हैं, फ़ीचर्स भी बोल सकते हैं और करैक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। हमारी फ़र्स्ट करैक्टरिस्टिक है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो बिज़नेस होता है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, क्योंकि इसका मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। सेकंड पॉइंट है हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, हम लोग इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड करा रही हूँ। अगर कोई फार्मर है, वो क्रॉप्स उगा रहा है, अपने खेतों में कुछ अनाज उगा रहा है, इट मीन्स वो अगर अपने लिए कुछ भी, कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है, अपने फार्म में कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहा है, इट मीन्स वो बिज़नेस एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। बट अगर वो क्रॉप्स उगा रहा है सेल और परचेज़ के लिए, आगे सेल करने के लिए, तो इट मीन्स वो क्या है? एक बिज़नेस एक्टिविटी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें क्या है, थर्ड पॉइंट, रेगुलरिटी इन डीलिंग। देखिए, अगर हम लोग बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, उसमें रेगुलरिटी है, तो इट मीन्स वो क्या है? बिज़नेस एक्टिविटी है। जैसे हम लोग इसको एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग कोई भी रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर सेल परचेज़ कर रहे हैं, इट मीन्स वो क्या है? बिज़नेस एक्टिविटी। लेकिन अगर हम लोग 1 ईयर में मान लीजिए 2 बारी 4 बारी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो बिज़नेस एक्टिविटी नहीं है। देखिए, इसको एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई घर है, हमने उसको सेल कर दिया, हमने अपने घर को सेल कर दिया और एक न्यू घर ख़रीद लिया। इट मीन्स वो क्या है? बिज़नेस एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वो हमने अपने लिए घर सेल किया था, अपना ही घर सेल किया था और अपने लिए ही न्यू घर परचेज़ किया है। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है या कोई बिल्डर है, वो घर बना बना कर आगे सेल कर रहा है, तो इट मीन्स वो क्या है? घरों को बनाना और उनको आगे सेल करना उसका बिज़नेस है, तो वो उसकी बिज़नेस एक्टिविटी है, क्योंकि वो डेली बेसिस पर या फिर रेगुलरली घर बना रहा है और उनको आगे सेल कर रहा है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? प्रॉफिट मोटिव। हमारे बिजनेस का मेन मोटिव ही क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, टू अर्न प्रॉफिट। इसीलिए हम लोग जब भी कोई बिज़नेस करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और उसका मेन मोटिव क्या है? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा एलिमेंट ऑफ रिस्क। देखिए, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, उसमें कोई प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो उसमें हमको रिस्क तो बियर करना ही पड़ता है। विदाउट एनी रिस्क हम लोग कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकते, ना ही उसमें प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बिज़नेस है तो उसमें हमको रिस्क तो लेकर चलना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ पॉइंट क्या है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कोई भी बिज़नेस है, ये नहीं है कि हमने गुड्स को प्रोड्यूस कर लिया, बट हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस किस हिसाब से करते हैं, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से करते हैं कि क्या हमारे जो कंज्यूमर हैं वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हमारे कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो हम लोग उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए उसी टाइप की गुड्स बनाएंगे जिससे कि उनको सेटिस्फेक्शन हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स मोर यूजफुल फॉर सोसाइटी, देयर यूटिलिटी इज़ एनहांस्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ द बिजनेसमैन। किसी भी चीज़ की यूटिलिटी बनाने के लिए जो बिजनेसमैन है उसको अपनी सोसाइटी में बहुत से एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं और उन्हीं सारे एफ़र्ट्स को हम लोग बिज़नेस में इंक्लूड करते हैं। आज हमने बिज़नेस की करैक्टरिस्टिक्स की। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।